हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट का सभी सफलपूर्वक काउंसलिंग हो चुकी, सबका एडमिशन हो चुका। अब आ गई है मिड टर्म एग्जामिनेशन की बारी। तो मिड टर्म और फाइनल एग्जामिनेशन आपके कैसे होंगे, क्या पैटर्न होता है, इस सारी बातों को हम आपके समक्ष अवगत कराना चाहेंगे। तो आप लोग चैनल को पूरा वीडियो विजिट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से पूरा बखूबी रूप से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम फाइनल एग्जामिनेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर आपको मिड टर्म हम बता देंगे, ठीक है। तो फाइनल एग्जामिनेशन का यहाँ पर देखिएगा पेपर है नॉट टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये कैंडिडेट के द्वारा नहीं भरा जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमें छोड़ देना है, ठीक है। टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स, ये सीएसए यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है। इसमें आईडी नंबर, जैसे आपका सीए होगा, जो भी आपका आईडी नंबर होगा इसको, फिर आपका 2022 होगा, 23 होगा, जो भी होगा आपका XYZ, आप उसको फिल्ड करेंगे, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन फिर भरेंगे किस डेट का एग्जामिनेशन है, फिर आपका सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब परीक्षा नियंत्रक का हस्ताक्षर होगा, ठीक है। ये आपका एग्जामिनेशन किस पेपर है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का पेपर है। सबका पेपर ऐसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सबका पेपर ऐसे ही आता है, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन 2016 का पेपर है, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर है, ठीक है। यूजीआर 113 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब इस डिपार्टमेंट का तीसरा विषय है मैथमेटिक्स। एक रूरल सोशियोलॉजी होगा, एक इंग्लिश होगा, एक मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सीएसए यूनिवर्सिटी में जब भी पेपर होता है तो सबसे पहले आपका 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चंस होता है, मैक्सिमम मार्क 40 होता है, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होते हैं। टाइम कितना होता है, 30 मिनट का टाइमिंग दिया होता है, ठीक है। इससे पहले भी आप करके जमा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको 30 मिनट से अधिक का समय नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर नोट किया गया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं, सभी प्रश्न एक बराबर हैं, और कटिंग एंड ओवर राइटिंग नॉट अलाउड, कटिंग और ओवर राइटिंग कृपया ना करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आप सही प्रश्नों का उत्तर देते हुए इसमें फिल इन द ब्लैंक में भरेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, 10 क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक के हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेक्शन आप देखेंगे ट्रू फॉल्स का है। तो ट्रू और फॉल्स जो भी आपके क्वेश्चन ट्रू होंगे तो आप इसको ट्रू करेंगे और फॉल्स करेंगे, ठीक है। ट्रू फॉल्स 10 क्वेश्चन फिलअप हो गया। अब 10 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, अब आपके ट्रू फॉल्स के बाद आपके यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गए। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया 21 नंबर, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये आपका क्वेश्चन है। जो भी आंसर आपका सही रहे इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है। ये डमी के रूप में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 31, ठीक है। 31 नंबर जब आप जाएंगे क्वेश्चन में तो यहाँ पर देखिए मैच द फॉलोइंग, ठीक है। कॉलम ए से कॉलम बी तक आपको मैचिंग इस प्रकार से कराना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको मैचिंग करा करके आप अपना जो भी आंसर सही रहेगा इसको आप मैचिंग करा लेंगे, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हो गए, 40 क्वेश्चन, ठीक है। नीचे आपको या फिर इसी में आपको टिक करना रहेगा, इसी में मैचिंग करा देना रहेगा, ठीक है। ये आपके 40 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब इसके बाद आपका 60 नंबर का 60 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो गए। कितने क्वेश्चंस दिए होंगे आपको, किसी भी सब्जेक्ट में 6 दिया होगा या 8 दिया होगा, 6 हो, 8 हो, या 10 क्वेश्चन हो, या 12 क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चंस आपके दिए होंगे इसमें से केवल व केवल 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। कोई एनी 4 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन में आपको कोई 4 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा और 4 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के होंगे, 60 नंबर ये और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए 100 मार्क के, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप आएंगे, ये रहा फाइनल आपका क्लियर हो गया। अब इसके पहले आपका प्रैक्टिकल फाइल रिकॉर्ड होता है और वाइवा वोसी होती है, ठीक।
वाइवा हो जाएगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा, असाइनमेंट बनेगा। ठीक, इसके पहले। अब इसके पहले मिड टर्म की बात आती है, तो मिड टर्म में आप देखेंगे, तो मिड टर्म का भी हम पेपर दिखाएंगे आपको। पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। मिड टर्म में देखिए इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव आएगा, कहीं फिलअप आ जाएगा, कोई ट्रू फॉल्स आ जाएगा, कोई मैचिंग आ जाएगा, कोई ऑप्शनल आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव वन मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, चूज एनी 1 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले। इस प्रकार से 4 प्रकार के आपके क्वेश्चंस कितने होंगे? 12 क्वेश्चंस होंगे। 12 क्वेश्चंस होंगे मिड टर्म के, और 12 नंबर के, मैक्सिमम मार्क आपके 12 होंगे। ठीक है, 12 क्वेश्चन यानी 12 नंबर के। ठीक, 10 मिनट इसका आप समय रहेगा। ठीक है, 10 मिनट का समय इसमें अवेलेबल रहेगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 12 क्वेश्चन। इसके बाद आपको 18 नंबर के आपके 18 मार्क के क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा। इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? इसमें 3 क्वेश्चंस होंगे। 3 क्वेश्चंस इसमें होंगे 6-6 मार्क के। तो ये 18 नंबर ये और 12 नंबर ये। ठीक है, टोटल आपका हो जाएगा 30 मार्क। 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव मिड टर्म आपका एग्जामिनेशन होगा। और ये आपका इस प्रकार से पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। जितने अच्छे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाएंगे उतने बेहतरीन आपकी जीपीए बनती है। ठीक है, और फाइनल में जब आप ये फाइनल वाला जो पेपर देख रहे हैं, तो फाइनल में जितना अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सही कर ले जाएंगे उतना ही उसी के बेस पे एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे तरीके से देता है। ठीक है, और बशर्ते थोड़ा सा डिपेंड करता है राइटिंग पर। आपकी राइटिंग कितनी बढ़िया होगी, सुंदर होगी, और सीक्वेंस वाइज होगी, और एक सटीक नॉलेज होगी। ठीक, जितना सटीक आप लिखेंगे उतना ही सटीक। कम कंटेंट रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉलिड कंटेंट लिखा होना चाहिए, मतलब एज ए मेंस एग्जामिनेशन के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप आते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। तब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका देखिए कहीं पर 18 नंबर का होता है, कहीं पर 20 नंबर का होता है। ठीक, कहीं 20 नंबर का हो गया, 5 नंबर का असाइनमेंट हो गया, 5 नंबर का आपका वाइवा ओसी हो गया, कहीं पर 5 नंबर का आपका स्लाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिपेंड करता है, सभी यूनिवर्सिटियों में वेरिएशन कर जाती है। ठीक है, टोटल इसको मर्ज करके एक जीपीए बनता है। ठीक है, तो अब डिस्क्रिप्टिव आप देख लीजिए। अब यहां पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, AGR 111 CSA यूनिवर्सिटी का ये पेपर है, मिड टर्म एग्जामिनेशन 2019 का, BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो ABC 111 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। पहले 12 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, 12 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके लिए टाइम कितना मिलता है? 10 मिनट 12 क्वेश्चंस के लिए, 10 मिनट 12 क्वेश्चंस के लिए, और 50 मिनट का प्रावधान इसमें है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए। कितने नंबर का? 18 नंबर का। ठीक है, 18 नंबर का हो गया, और ये 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। टोटल आपके 30 नंबर के हो गए। अब क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चंस किस प्रकार के दिया हुआ है। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क, मतलब सभी क्वेश्चंस बराबर नंबर के हैं। अब इसमें देखिए क्या क्वेश्चंस किस प्रकार से बनाया है। डिफाइन डिराइव्ड मोनोसेक्राइड्स, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और फिर बी ऑप्शन है, बी क्वेश्चन है आपका एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, इसमें दोनों में ये आपके 3 नंबर के हैं। दोनों क्वेश्चंस ए और बी खंड मिला करके 3 नंबर के बनते हैं। ठीक है, और सेकंड ये पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट सेकंड है। ड्रा द स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर ड्रा करना है, और ये 3 नंबर इससे गेन कर लेना है। ठीक है, इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए आप पेन का यूटिलाइजेशन ना करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, किसी एक 3 पर आप किसी 3 पर 5 ऑप्शन दिए हैं, इसमें 5 क्वेश्चन, किसी 3 पर आपको 60 नोट लिख देना है और ये 6 नंबर गेन कर लेना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, डिफाइन द टर्म प्रोटीन, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर, गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन।
ठीक है, इसको प्रोटीन को डिफाइन कर देना, इसको वर्गीकरण दे देना है, और इसके बाद आपका संरचना और आकार के आधार पर इसको सुटेबल एग्जाम्पल दे देना है। ठीक है, और फिर इसके इंपॉर्टेंस को लिख देना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कार्य को। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन द टर्म अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को डिफाइन कर देना है। मतलब टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको करना है, इसमें से क्वेश्चंस आपको 5 क्वेश्चंस में एनी 3 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन 6-6 मार्क के होंगे। ठीक है, तो इसमें से कोई 3 क्वेश्चंस कर देना है। ठीक है, 50 मिनट के अंदर में। ये आपका पूरा मिड टर्म का व्याख्यान हो गया। ठीक है, अब बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस क्वेरी रह गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।